नमस्कार, जागरण हाईटेक के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सैम और आज हम बात करने जा रहे हैं सेडान मार्केट की, C2 सेगमेंट की। अब ये C2 सेगमेंट क्या वाला है? C2 यानी कि वो सेडान मार्केट जो कि एंट्री लेवल से ऊपर आती है और बजट कार कह सकते हैं। सेडान मार्केट में 3 बॉक्स प्रॉपर सेडान, जी हाँ, उनकी हम बात करने जा रहे हैं। अब उसमें कई सारे प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन सबको साथ में हम लेकर नहीं आएंगे। क्या क्या मौजूद है एक नज़र डाल लेंगे। अब वहाँ पर मौजूद है हमारे पास वोक्सवैगन की वेंटो, बड़ी सॉलिड गाड़ी है, बहुत टाइम से बाजार में मौजूद है, पर यही उसका सबसे बड़ा नेगेटिव भी है, बहुत टाइम से मौजूद है, आउटडेटेड हो चुकी है, तो हमारी तरफ से बाहर। अब उसी की सिस्टर कंसर्न स्कोडा, उसकी भी एक गाड़ी मौजूद है, रैपिड, मुझे बेहद पसंद है और इस हफ्ते जो है काफ़ी धूम भी मचाई थी रैपिड ने। रैपिड जो है उसमें एक नया TSI इंजन 1 लीटर का लाया गया था और बहुत अच्छा इंजन है, मैंने खुद चलाया है, वेरी इंप्रेस्ड। बट अगेन इट्स नॉट एन ऑलराउंडर और हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एक ऑलराउंडर को जो कि ड्राइवर सीट पे, शॉफर ड्रिवन और फैमिली के लिए, सबके लिए कंफर्टेबल हो। इसके बाद नंबर किसका आता है? शियास का। मारुति का सर्विस नेटवर्क, एक लंबी चौड़ी गाड़ी, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी, सब कुछ चंगा है, पर गाड़ी हो चुकी है थोड़ी सी पुरानी, इसलिए मारुति शियास हम इंतजार करेंगे नए अवतार में आने का। इसके अलावा एक और गाड़ी है जो कि मौजूद है, वो है टोयोटा की यारिस। बहुत लेट से बाजार में एंट्री करी है यारिस ने, अगेन पूरी तैयारी के साथ नहीं आई और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो यारिस भी हमारे लिए इस कंपटीशन से बाहर। अब बात करते हैं उस गाड़ी की जिसने काफ़ी टाइम से इस सेगमेंट में धमाल मचा रखा है, और वो है ये गाड़ी, Hyundai की वर्ना। 2020 में इसको मिला है फेसलिफ्ट और आई है एक नए अवतार में और बहुत सारे चॉइसेस के साथ। यहाँ पर आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन है, CVT है, DCT मौजूद है और बहुत कुछ इस 10 मिनट के वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इसका कंपटीशन जो है ना, वो एक बेहद ही खतरनाक गाड़ी से। जी हाँ, इसका कंपटीशन उस गाड़ी के साथ है जो कि जागरण हाईटेक 2020 में बनी है सेडान ऑफ द ईयर, और हम बात कर रहे हैं द बेंचमार्क इन द C2 सेडान सेगमेंट मार्केट, होंडा सिटी। तो चलिए तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं उस ऑलराउंडर को खोजने की। Hyundai वर्ना साथ में होंडा सिटी, कौन सी है बेहतर ऑलराउंडर? होंडा सिटी वर्सेस Hyundai वर्ना, ये एक ऐसी लड़ाई है जो कि सेडान मार्केट में काफी समय से चलती आ रही है और मानना पड़ेगा दोनों ही जो गाड़ियां हैं ना, डिजाइन के मामले में परफेक्ट हैं, गैरेज तक आपको पक्का खींच कर ले जाएंगी। और ये सेडान ऑफ द ईयर है होंडा सिटी, जागरण हाईटेक अवार्ड्स की, इसको लाइटली में बिल्कुल मत लीजिएगा। लेकिन जब डिजाइन की बात होती है ना, तो दोनों गाड़ियों के अपने बहुत USP है और मैं हमेशा कहता हूँ कि डिजाइन आपकी खुद की चॉइस है। ये गाड़ी जो वर्ना है मुझे थोड़ी ज़्यादा कंप्लीट लगती है डिज़ाइन के मामले में, क्योंकि ज़्यादा स्पोर्टी, ज़्यादा एथलेटिक लगती है। और ख़ासकर ये वाला पैकेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टर्बो पैकेज है और आप देखेंगे ना, टर्बो में ये जो ब्लैक मैश ग्रिल दे रखी है या फिर बम्पर में जिस तरह से काम किया गया, इसी तरीके से आपको रियर में भी बहुत खूबसूरती से काम किया गया। हाँ, अगर बाय प्रोजेक्टर हेडलाइट्स की बात करें तो वहाँ पर सिटी बाजी मारती है, लेकिन ये गाड़ी ना, ये थोड़ी मैच्योर लगती है। ये एग्जीक्यूटिव क्लास, आपको लगता है कि हाँ, ये सेडान पूरी एक 3 बॉक्स परफेक्ट सेडान है और समय के साथ आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इट्स मोर मैच्योर। पर ये भी सोचने वाली बात है कि इसको जबकि पूरा न्यू जनरेशन है, तब भी उसी सिटी की जो पुरानी रीच चली आ रही है उसको कायम रखा गया है। यहाँ पर सिर्फ एक फेसलिफ्ट था, अपडेट था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा काम किया गया। डिज़ाइन आपकी पसंद है, मुझे जो है एक पूरा कंप्लीट डिज़ाइन के मामले में ये थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है, वरना थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। इसका जो लंबाई ज़्यादा होने की वजह से और व्हील आर्क्स के साथ में जो टायर्स हैं मुझे थोड़े से छोटे लगते हैं। अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट कार। 19-20 का फ़र्क है, पर डिज़ाइन मुझे वर्ना का थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। आपको किसका बेहतर लगता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आपको इन दोनों में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है, ये बात हमारे साथ ज़रूर बांटें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इन दोनों में डिज़ाइन में कौन सी बेहतर लगती है और क्यों। हमारा और आपका साथ इससे बढ़ता भी रहेगा। और अगर आपको जो हम बातें कह रहे हैं वो सही लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारे जागरण हाईटेक के YouTube पेज को भी सब्सक्राइब करें, जल्दी करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बारीकी से जानते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में कितना अच्छा है और क्या एक को दूसरे से बेहतर बनाता है।
Hyundai वर्ना। पहले वर्ना का इंटीरियर देख लेते हैं। इस कंपैरिजन में हम पेट्रोल टर्बो DCT जो टॉप मॉडल है करीब 14.6 लाख एक्स-शोरूम कीमत वाला, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ होंडा सिटी का जो है टॉप मॉडल CVT, जिसकी कीमत करीब 14.44 लाख है एक्स-शोरूम, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो है ये टर्बो है और इसकी जो पैकेजिंग है ना वो अलग है जो बाकी वेरिएंट्स मौजूद हैं उससे। यहाँ पर जैसे आपको मिल रहा है पूरा ऑल ब्लैक इंटीरियर, थोड़ा स्पोर्टीनेस लाने के लिए ऑल ब्लैक इंटीरियर दिया गया है। रेड कलर का इसमें आप देखेंगे बीच बीच में रेसिंग DNA दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जैसे कि सीट में आप देखेंगे स्टिचिंग है लाल की, उसी तरह के AC वेंट्स में आपको लाल कलर के थोड़े डिकैल्स दिए गए। लाल का थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि थोड़ा और स्टीयरिंग व्हील पे भी आप देखेंगे लाल कलर का इस्तेमाल। पर इसी तरीके का आपको बाकी वेरिएंट में नहीं मिलेगा। वहाँ डुअल टोन इंटीरियर है और मुझे पर्सनली जो है वो डुअल टोन ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें ना थोड़ा खुलापन लगता है, थोड़ा ज़्यादा एयरी लगता है। ये जो ऑल ब्लैक है ना मुझे थोड़ा सा कसा हुआ सा लगता है, थोड़ा घुटन सी होती है। पसंद अपनी अपनी है। टर्बो की बात कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन साथ में हम आपको ओवरऑल पूरे दोनों गाड़ियों के जो बाकी वेरिएंट्स भी उनका भी थोड़ा जनरल व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो डैशबोर्ड है इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, जो गाड़ी पहले से मौजूद थी। जो बड़ा बदलाव उसमें ये कि जो टच स्क्रीन है ना ये इंटीग्रेटेड नहीं है, ये अलग से दिया हुआ है, डैशबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छी बात ये है कि इसका जो टच स्क्रीन है वो बेहद रेस्पॉन्सिव है। फॉन्ट्स जो है वो बहुत क्लियर हैं, आपकी तरफ हल्का सा टिल्टेड भी है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप ड्राइव करते भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इट्स वेरी इजी, फॉन्ट्स आर गुड, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टच स्क्रीन। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जो है ना वहाँ पे भी जो है अब आपको सब कुछ डिजिटल दिखाई देता है। वहाँ अब नीडल्स का इस्तेमाल नहीं है। कुछ को पसंद आएगा, कुछ को नहीं पसंद आएगा। मुझे बेहद पसंद आया क्योंकि बदलाव हर चीज़ में ज़रूरी है। जो बदलाव को समझेगा वो आगे बढ़ेगा और ये आगे बढ़ने का एक सूचक है। क्लीन, नीट एंड आई पर्सनली लव इट। स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी हैं इसमें जो आगे दिए गए हैं। हाइट एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, रीच के लिए भी है, सो यू कैन चेक योर पोजीशन एंड सेट इट। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं इसमें। पैडल शिफ्टर्स भी हैं क्योंकि हम DCT की बात कर रहे हैं। जो थोड़ी चीज़ें जो खटकती हैं वो सबसे ये प्लास्टिक क्वालिटी कहूँ सिटी के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर है यहाँ पर। थोड़ा इट्स नॉट एज प्रीमियम एज व्हाट यू गेट इन द सिटी। उसी तरीके से यहाँ पे वायरलेस फ़ोन चार्जर है विच इज़ ए वेरी ऑसम थिंग, बट सभी फ़ोन का इस वायरलेस चार्जर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। जो बड़े फ़ोन है वो जा ही नहीं सकते, जैसे कि मेरा फ़ोन है जो नहीं जा सकता है। ब्लू लिंक कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब इट्स एन डिजिटल एज। अब युवाओं को या इवन मैच्योर people, they need n number of things that keep them connected from their office, from their home, and all those connected features if I'm talking about, there are plenty of features here in this Verna. अब बारी होंडा सिटी की। वो कहते हैं ना किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर लगता है सब कुछ मिल सकता है। खासकर इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो वाई इट्स अ बेंचमार्क आप बैठते ही समझ जाएंगे। ये जो सूदिंग कॉम्बिनेशन है ना ब्लैक बेज का, ये बहुत अच्छा है। इट लुक्स वेरी स्पेशियस, वेरी एयरी। यहाँ पे डैशबोर्ड जो है ये आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट है, आपको ज़्यादा अच्छा बेहतर क्लीन लुकिंग एरिया मिलता है। जो टच स्क्रीन है वो इंटीग्रेटेड है डैशबोर्ड के साथ, बहुत क्लीन है, मिनिमलिस्टिक है, ज़्यादा वो नहीं है। पिछले वाला अगर आपको होंडा सिटी याद हो ना तो उसमें पियानो ब्लैक फिनिश के साथ एक टच स्क्रीन दिया गया था जिसमें बटन्स नहीं थे, राइट। और हमने ये फीडबैक भी दिया था उस वक्त ज़्यादातर ऑटो एक्सपर्ट्स ने कि दिस इज़ नॉट सो गुड, क्योंकि उसको मैनेज करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, राइट पोजीशनिंग में दिक्कत हो रही थी, और उसका रेस्पॉन्सिवनेस और ऊपर से जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, तो बहुत सारी समस्याएं थी। कंपनी ने सुना, अच्छी बात है, और इस बार बदल दिया है। इस बार आपको बहुत प्यारे ये राउंड बटन्स नॉब्स दिए गए हैं, एंड आई लाइक द साउंड दैट विद ईच एवरी हर नॉट पर आपको एक बड़ा अच्छा फील मिलता है। स्मॉल टच बट इट्स अ वेरी नाइस टच। यूज़ करने में कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वरना में ना आपको इट्स अ क्लीन नॉब, बट उसमें आपको वो सही पोजीशनिंग मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। गाड़ी चलाते वक्त आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लिक का साउंड आ रहा है जो आपको बता देगा येस इट्स बीन डन। सो दैट्स अ वेरी नाइस पार्ट।
दिस इज क्लीन मिनिमलिस्टिक एंड आई लाइक दिस वुड का जो बीच में लाइन दे रखी है, क्लास प्रीमियमनेस जो आती है ना वो इसी तरीके के छोटे छोटे टचेस के साथ आती है। ड्राइवर पोजीशन ऑसम, यू इजीली गेट योर पोजीशन, ये आपको हक करता है और कहता है यार चल आ घूम के आते हैं, दैट्स द फीलिंग यू गेट। हाइट एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, इट्स इजी, यू कैन गेट योर पोजीशन नाइस अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। वरना की तरह क्रूज कंट्रोल मिलेगा आपको, पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे। मैंने जैसे कहा कि टच स्क्रीन में बदलाव किया गया है, पहले की तरह वो पियानो ब्लैक फिनिश टच स्क्रीन नहीं है, बट ये वाला जो टच स्क्रीन है ना, अगर मैं इसको वरना के साथ कंपेयर करता हूँ ना तो दिस इज़ नॉट दैट ग्रेट। ये उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, फॉन्ट जो है इसके बहुत छोटे छोटे हैं, नॉट दैट ईजी टू रीड और इट्स नॉट ईजी टू मैनेज ईदर, मतलब इतना आसान नहीं है जैसा कि आपको वरना में मिलता है। सो ये जो है ना टच स्क्रीन वाला पार्ट, ये मुझे पसंद नहीं आया। जब मार्केट में आते हैं एक दूसरे को बेंचमार्क बनाते हैं, एक दूसरे की कमियों को और खूबियों को समझते हैं, तो ऐसे में होंडा के लिए ज़रूरी था कि वो वरना की इस खूबी को समझे और उसको अपनी इस गाड़ी में इनकॉर्पोरेट करे, पर यहाँ पर होंडा सिटी ज़रा मिस कर गई है। रेयर सीट का कंफर्ट भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर शॉफर ड्रिवन कस्टमर्स होते हैं इस होंडा सिटी के, एंड दैट्स वेयर होंडा सिटी क्रिएट बेंचमार्क्स एंड ईयर्स आफ्टर ईयर्स फ्रॉम अ डेकेड वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाई C2 सेगमेंट जो है, यहाँ पर सेडान की जब बात होती है तो होंडा सिटी इज़ द किंग। लेट्स चेक द रियर स्पेस। थाई सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, कुशनिंग बहुत अच्छी है, आपको आगे डोर पॉकेट्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, 2 मोबाइल रख सकते हैं, आप अपनी डायरी रख सकते हैं। AC वेंट्स दिए गए हैं, साथ में आपको 12 वॉट के 2 पावर आउटलेट हैं जो कि यहाँ पर मिलेंगे। रीडिंग लाइट का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। नाइस स्पीकर्स, आर्मरेस्ट के लिए अच्छी जगह है और वहाँ पर अच्छा सॉफ्ट टच लेदर है जिसका इस्तेमाल किया है। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, व्हाटएवर वी टच वी नीड टू फील प्रीमियम, और जहाँ जहाँ पर भी आप टच करेंगे ना वहाँ पर आपको वो प्रीमियमनेस का एहसास होगा। दैट्स व्हाट मेक दिस होंडा सिटी अ ब्यूटीफुल कार टू बाय व्हेन यू आर अ शॉफर ड्रिवन। स्टोरेज स्पेसेस की कमी नहीं है, बॉटल होल्डर्स हैं डोर पॉकेट पे, यहाँ पर आपको बीच में आर्मरेस्ट में भी आप इजीली ग्लास रख सकते हैं। नॉट वेरी फंक्शनल बट ओके। इसके अलावा रेयर पर आपको सनशेड भी दिया गया है। Okay, now it's time to check some on-road manners of both the cars, starting with Verna. गाड़ी स्टार्ट करें उससे पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों कि जो छोटे छोटे नियम है ना उन नियमों का पालन करें, ये आपकी और हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। सीट बेल्ट लगाना, मास्क लगाना, उसी तरीके से आज की डेट पे तो बहुत ज़रूरी हो गया है, उसी तरीके से बहुत ज़रूरी है कि आप सड़क नियमों का पालन करें, लेन ड्राइविंग ठीक से करें। इवन फॉर बाइकर्स यार, इट्स अ रिक्वेस्ट स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, प्लीज़ वेयर हेलमेट्स, इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी दैट आई रिक्वेस्टिंग दिस। आपके और आपके परिजनों के लिए, आपके परिवार के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चलिए वापस आते हैं। वी ऑल आर बेटर गाय एंड वी विल मेक आवर सोसाइटी बेटर, दैट्स अ प्लेज एंड वी विल मेक श्योर दैट वी डू इट। बात करते हैं वरना की, और इस वक्त हम थोड़ी स्पिरिटेड ड्राइविंग की बात कर रहे हैं ना, तो स्पिरिटेड ड्राइविंग की जब बात होगी तो ये 1 लीटर, एक सवाल है जो मेरे मन में रह कर आता है कि कहीं ये जो 1 लीटर टर्बो की हम बात करते हैं ये कम्प्लीटली मार्केटिंग गेम तो नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत चॉइसेस हैं, लेकिन सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही है जो कि ये 1 लीटर दिया गया है। आप चाहे तो ऑरा देख लीजिए, वरना देख लीजिए, वहाँ पे जो नायोस है उसमें भी टॉप वेरिएंट में दिया गया। बट येस, इट एड्स टू द फुल पोर्टफोलियो एंड नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें वरना में जो इंजन दिया गया है, अगेन इट्स अ टॉप ऑफ द लाइन DCT के साथ ही है जो कि दिया गया है। नाउ डज इट मैच टू द CVT दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द होंडा सिटी? आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आप अगर 1 लीटर का ये वाला इंजन लेते हैं तो बूम बूम शाकालाका आप बिल्कुल माइकल शूमाकर बनने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बट हाँ, आपको स्मॉल केसेस में व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम स्टैंड स्टिल टू अ पर्टिकुलर स्पीड, इन सब चीज़ों में एक रिफाइंड इंजन के साथ आपको मज़ा ज़रूर आएगा। लेकिन कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि एक 3 सिलेंडर मोटर ना आपको कभी भी 4 सिलेंडर की वो जो
क्लीननेस और रिफाइनमेंट है वो नहीं दे सकता है। मैं इसमें भी जब मैं शुरुआत करता हूँ ना तो मुझे थोड़े वाइब्रेशंस का ईजिली फील हो रहे हैं, लेकिन वो वाइब्रेशंस जो हैं ऑब्वियसली वंस आई स्टार्ट क्रूजिंग वो वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं। उसके बाद इट्स वेरी प्लेन, इट्स नॉट लाइक द होंडा सिटी में जो CVT है ना, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें बोलता है यू नो कम ऑन, आई कैन गो मोर एंड मोर एंड मोर। दैट इज समथिंग दैट यू वोंट गेट हियर, बट ओवरऑल फॉर अ सिटी कम्यूटिंग, यू नो, फॉर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा। और ये एक बात का ध्यान रखिए, ये जो गाड़ी है ना, इवन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स इट्स चीपर देन द होंडा सिटी। करीब 50-60 हज़ार का डिफरेंस है जो कि आता है। उस लिहाज से फॉर दोज हु वांट समथिंग एक्स्ट्रा, दिस DCT with turbo makes a very good choice. Honda City के rear seat comfort से तो एक बात साबित हो गई कि if it's a chauffeur driven then it has to be Honda City. How is it when you're driving the city? Again, it's fantastic. पेट्रोल इंजन के मामले में ना सिटी हमेशा से बहुत ही अच्छी कार रही है। इसका इंजन बिल्कुल रिफाइंड रहा है और ये इंजन और ज़्यादा बेहतर रिफाइंड होने के साथ साथ अब जो NVH है ना, उस पर भी होंडा ने बहुत अच्छा काम किया। देयर इज़ नॉट मच ऑफ ए रोड नॉइस इनसाइड द कार, नीदर टायर नॉइस। इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल राइड दैट यू विल गेट। CVT है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कभी भी ज़्यादा CVT से प्रभावित नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे CVT इज़ समथिंग दैट इज़ आस्किंग मी टू गो। देयर इज़ नॉट दैट रबर बैंड इफेक्ट वगैरह कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। और बेस्ट पार्ट है, अगर मैं इसको वर्ना से इस वक्त कंपेयर करता हूँ, मुझे वर्ना का DCT बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बैठने से पहले, इन दोनों गाड़ियों को साथ में लाने से पहले थोड़े एप्रीहेंशन थे और मैं थोड़ा सा DCT की तरफ झुका हुआ था, जो अभी भी हूँ। हमने ना काफ़ी टाइम तक इन दोनों गाड़ियों को आपस में परखा, क्योंकि मैं पर्सनली CVT से कभी ज़्यादा प्रभावित नहीं रहा, लेकिन आई वांटेड टू सी हाउ इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म इफ इट्स अगेंस्ट दैट 1 लीटर टर्बो DCT। एंड आई मस्ट से दे बोथ हैव देयर USPs। जो CVT है, ये अभी तक का जो मार्केट में जितने भी CVT मौजूद है उनमें सबसे अच्छा CVT गियरबॉक्स शायद यही होगा। एंड अपने इस पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि ऑलरेडी वेरी वेल रिफाइंड है, उसके साथ बहुत अच्छा मैच भी करता है। सिटी टू सिटी ट्रैफिक के लिए या हाईवे के लिए, दोनों में ये कारगर साबित हो सकता है। और ये बात शायद मैं वर्ना के लिए ना बोल पाऊँ, क्योंकि वर्ना मुझे हाईवे पे ना इतना स्पिरिटेड ड्राइविंग नहीं मिलती है उसमें। व्हाट आई गेट हेयर इन द सिटी, 0 to 100 अगर एक्सेलरेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रेड लाइट से एकदम स्टार्ट करके जा रहे हैं, वहाँ पर कैसा फील होता है, वहाँ पर भी मैं कहूँगा कि सिटी जो है वो एक्सेलरेट ज़्यादा बेटर करती है वर्ना के मुकाबले। दो जो गाड़ियाँ हैं जिनकी हम बात ज़्यादा कर रहे हैं वो है टर्बो, जिसमें DCT लगा हुआ है, या फिर CVT। लेकिन उसके साथ साथ हम जो जनरल व्यू है, ओवरऑल व्यू है, वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पेट्रोल की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे भी दो ऑप्शंस हैं सिटी के बनस्पत। वहाँ पर आपको 1 लीटर का भी मिलता है और 1.5 लीटर का भी मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक 1.5 लीटर का इंजन है जो कि आपको मिलेगा। तो चॉइसेस की अगर बात होती है ना, तो चॉइसेस के लिए आपको Hyundai के पोर्टफोलियो में जाना पड़ेगा, क्योंकि Hyundai अनडाउटेडली चॉइसेस के मामले में आपको ज़्यादा अच्छा पेशकश देता है। गाड़ियों के कंपैरिजन्स लाने का हमारा मकसद ये है कि बहुत कम समय में हम आपको बहुत सारी जानकारी दे सकें, ताकि आपका बाइंग डिसीजन में फ़ायदा हो। और इसलिए हम सेडान मार्केट से इन दो गाड़ियों को चुनकर लेके आए, और उसमें भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी किससे क्यों बेहतर है। अब तक आप ये समझ गए होंगे इन दोनों गाड़ियों के USPs क्या हैं। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे बहुत खुशी है कि दोनों गाड़ियां एक दूसरे से काफ़ी सीख भी रही हैं। सेडान मार्केट थोड़ा डल चल रहा है, लेकिन जो सेडान लेना चाहते हैं उनके लिए इनमें भरपूर चीज़ें मौजूद हैं। दो तरीके के कस्टमर है, एक वो जो कि खुद ड्राइव करता है, दूसरा वो जो कि शॉफर ड्रिवन गाड़ी पसंद करता है। आप कैसे कस्टमर हैं, पहले आप इसका फैसला कर लीजिए। अगर आप खुद ड्राइव करना पसंद करते हैं और आप एक ऑटोमेटिक ले रहे हैं टर्बो के साथ DCT, तो ऑब्वियसली आपको लेनी होगी वरना। कीमत में दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। CVT भी बहुत अच्छा है, सेगमेंट में मौजूद सबसे बेहतरीन CVT है। मुझे CVT से कभी कुछ खास लगाव नहीं रहा है, लेकिन इस नई सिटी का CVT जो है मुझे मजबूर करता है कि मैं
बार बार रोड पर जाऊं और कुछ नया करूं, इसको और ज़्यादा टेस्ट करूं। ये खूबी है इस नई CVT की। लेकिन अगर आप शॉफर ड्रिवन गाड़ी पसंद करते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ लंबे टूर्स पे जाना पसंद करते हैं और ऐसे में आपको जो रियर सीट कंफर्ट है और अंदर का कैबिन और इंटीरियर आपको मायने रखता है, तो फिर आपको आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर एक ऑलराउंडर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपके पास चॉइसेस हों, जो एक अच्छी माइलेज दे, साथ में इंटीरियर, एक्सटीरियर, कंफर्ट और नेबर्स एनवे हो, सब कुछ वन पैकेज, देन इट हैज़ टू बी द सेडान ऑफ द ईयर, होंडा सिटी।